कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत सैकड़ों राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर सिकंदर का खतरा मंडरा रहा था और मगध में नंद वंश की क्रूर सत्ता का राज था। लेकिन इसी अंधकार के बीच जन्म लेता है एक ऐसा युवक जिसके पास न सेना थी, न धन, न कोई राज्य। और कैसे इस साधारण युवक ने नंद वंश को हराया और इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। यह कहानी है साहस, रणनीति और विजय की। यह कहानी है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द एपिक अपडेट में। और आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। इस कहानी की शुरुआत लगभग ईसा पूर्व 327 में हुई, जब मगध साम्राज्य पर नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में मगध तक धनानंद का शासन था। धनानंद बहुत ही क्रूर और लालची शासक था। उसने अपनी प्रजा पर बहुत से अत्याचार किए तथा तरह तरह के कर लगाए। वह अपनी प्रजा से जबरदस्ती कर वसूलता था। इस अत्याचारों से प्रजा धीरे धीरे धनानंद के खिलाफ हो रही थी, जिसके चलते प्रजा में भय और गुस्सा बढ़ रहा था। उस दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था। उसने पंजाब प्रांत पर अपना अधिशासन जमाया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा था। उस समय तक्षशिला के महान चाणक्य ने मगध आने का निर्णय लिया और धनानंद को समझाने का प्रयत्न किया कि हमें अखंड भारत बनाना है और सिकंदर को रोकना है। लेकिन सत्ता में दूत धनानंद ने इनकार किया और कहा यह हमारा युद्ध नहीं है, और चाणक्य का अपमान किया। उस समय धनानंद के शासनकाल में मगध साम्राज्य की सेना में लगभग 2 लाख सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 6,000 युद्धक हाथी शामिल थे। महान चाणक्य के अपमान के चलते चाणक्य ने प्रण लिया कि सत्ता में दूत धनानंद, जब तक मैं इस गद्दी पर से तुम्हें हटाऊंगा नहीं, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। चाणक्य ने अपनी क्रोध की अग्नि को समेटा और एक वीर की तलाश करने लगा जो धनानंद को हरा सके, उनकी क्रोध की ज्वाला को शांत कर सके और मगध को एक महान सम्राट दे जो प्रजा को सुख और शांति दे सके। एक दिन चाणक्य तक्षशिला की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने कुछ लड़कों को राजा और प्रजा का खेल खेलते देखा। उनकी नजर राजा बने लड़के पर गई और उसी समय जंगल से चीते ने आक्रमण किया, जिससे डर सभी बच्चे भाग गए। लेकिन राजा बना लड़का अपनी तलवार लेके चीते से भिड़ गया और चीतों को धराशायी कर दिया। ये देख चाणक्य के मन में सवाल हुआ, जिस लड़के की खोज में कर रहा था ये वही है। वह लड़का चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और धनानंद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने लगे। मगध सम्राट धनानंद कोई साधारण शासक नहीं था, वह बहुत ही शक्तिशाली था। उस समय के इतिहास में पूरे भारत में सबसे मजबूत राज्य मगध था, जिसके सामने आने से बड़े बड़े राजा डरते थे। मगध के पास सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना थी और इतने महान सम्राट धनानंद को हराना चंद्रगुप्त के लिए आसान नहीं था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शास्त्रों का ज्ञान दिया, अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दिया, राजनीति और कूटनीति का ज्ञान दिया। चंद्रगुप्त अपने गुरु के द्वारा सिखाई गई हर कला को बहुत ही बारीकी से सीखते गए। उन्होंने दिन रात कड़े परिश्रम के साथ अपने मन और शरीर को इतना ताकतवर बनाया कि गुरु चाणक्य को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठे। उन्होंने चंद्रगुप्त को गुप्त तरीके से सेना बनाने का आदेश दिया। चंद्रगुप्त ने जंगलों में से योद्धाओं को एक किया और सेना बनाई। उस समय सिकंदर ने पुरु यानी पोरस पर आक्रमण किया, जो झेलम नदी के किनारे हुआ, जिसे आइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 323 में सिकंदर की मृत्यु हुई। उस समय सिंधु, कांधार और पंजाब के बड़े हिस्सों पर सिकंदर के सेनापतियों का कब्जा था। इस मौके का फायदा उठा के चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सी सेना के साथ पंजाब में यूनानी सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू किया, जिसके चलते यूनानियों ने पंजाब को खाली कर दिया और इस पर चंद्रगुप्त का शासन कायम हुआ। जहां पंजाब के राजा चंद्रगुप्त मौर्य बने और चाणक्य प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब में अपनी सेना तैयार की और ईसा पूर्व 321 में पाटलिपुत्र यानी मगध की राजधानी पे हमला किया और नंद वंश के शासक धनानंद का वध किया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपने शासन का परचम लहराया। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाया और वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बने। ईसा पूर्व 305 में सेल्यूकस निकोटर ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकोटर सिकंदर के अधूरे भारतीय विजय अभियान को पूरा करना चाहते थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निकोटर की सेना की धज्जियां उड़ा दी। सेल्यूकस निकोटर ने अपने जीवन का पहला युद्ध ऐसा देखा जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त निकोटर का काल बन के खड़े थे। इस युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। सेल्यूकस निकोटर ने संधि की जिसमें काबुल, हेरात, कंधार और बलूचिस्तान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह सम्राट के साथ किया। बदले में सम्राट ने 500 युद्ध हाथी सेल्यूकस को भेंट दिए, जिसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त विशाल साम्राज्य के शासक बने। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम के राजदूत को सम्राट के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें सम्राट की 6 लाख सेना का वर्णन है, जो किसी भी राज्य को एक ही झटके में घुटनों पर ला सकती थी। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपना शासन पुत्र बिंदुसार को देकर जीवन के अंतिम वर्ष जैन मुनि भद्रबाहु के साथ संन्यास में निकाले। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोड़ा नामक स्थान पे अन्न जल त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। ये कहानी थी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।